नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जोरों पर, राज्य भर की 280 सड़कों की हालत बदहाल। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, शहरों में मास्क नहीं पहनने वालों के काटे जा रहे हैं चालान। रामनगर में कैंटर से सांप निकलने से मचा हड़कंप, सेव द स्नैक सोसाइटी ने किया सांप को रेस्क्यू। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से बिगड़े हालात, धारचूला सड़क में मलबा आने का सिलसिला लगातार जारी। और अब खबरें विस्तार से। कोटद्वार में आज कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष देवेंद्र भट्ट के आवास पर पहुंचकर ध्वज वंदन कार्यक्रम किया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सेवा दल की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस सेवा दल घर घर जाकर कांग्रेस की उपलब्धियां लोगों तक गिनवाएगी। अब आगामी चुनाव को देखते हुए सेवा दल का और भी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं बढ़ चुकी है। सेवा दल घर घर जाकर लोगों को जागृत करेगा और एक तिरंगा यात्रा भी निकालेगा, जिसमें सभी पदाधिकारियों के निवास पर तिरंगा लहराया जाएगा। बाजपुर के किसानों ने करनाल में टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा की भाजपा सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान किसानों ने सरकार को मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। इस दौरान किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने भाजपा सरकार के किसानों के साथ अब बर्बरतापूर्वक बर्ताव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत को एक बार फिर से बीजेपी सरकार दोहरा रही है। भाजपा सरकार को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भले ही किसानों पर वो लाठियां बरसा दें, गोलियां बरसा दें, लेकिन किसान अपनी मांगे पूरी होने तक डटे रहेंगे। 9 महीने से 3 काले कानूनों के विरोध में धरने व प्रदर्शन में विभिन्न बॉर्डरों में बैठे हुए हैं और शांतिपूर्वक हमारे किसान भाई कल हरियाणा सड़कों पर बैठे हुए थे। अकारण ही खट्टर सरकार ने अपने गुंडों से और हमारे किसानों पर, भोले भाले किसानों पर जो है लाठी चार्ज की है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज पूरे हिंदुस्तान के हमारे किसान भाई जो है पुतला फूकने का कार्य कर रहे हैं। उसी के तहत आज हमने खटी मामा हमारे किसान भाइयों के सहयोग से यहाँ पर खट्टर सरकार का पुतला फूका है और ये लड़ाई आगे जारी रहेगी जब तक 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, इस किसानों का उत्पीड़न बंद नहीं होता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। रामनगर में आज प्रदेश की दुग्ध विकास मंत्री रेखा आर्य ने नैनीताल दुग्ध संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान दुग्ध संघ की ओर से तैयार किए हुए पहाड़ी गाय के दूध का शुभारंभ करते हुए मंत्री ने कहा कि ये दूध स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। उन्होंने कहा कि दुग्ध संघ की ओर से अभी तक 1 लाख टन आंचल दूध उपभोक्ताओं के बीच में जा रहा है, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान दुग्ध संघ ने बनाया है। उन्होंने कहा कि अब उपभोक्ताओं के बीच पहाड़ी गाय का दूध भी सप्लाई होने से दुग्ध संघ की दूध की बिक्री में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, तो वहीं पहाड़ी गाय का दुग्ध जनता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत कारगर साबित होगा। देखिए, रामनगर में आज बड़ा ही शुभ कार्यक्रम है और इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो पहाड़ी दूध की लॉन्चिंग के साथ में हुआ है और नैनीताल दुग्ध संघ को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, जिन्होंने जो है पहाड़ी दूध को जो है आज लॉन्च करवाने का काम किया और इसका सौभाग्य जो है हमें दिया है। तो मैं विशेष बधाई दूंगी और इस बात की भी प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ कि हमारी रामनगर की जनता हो या अपने नैनीताल जनपद की जनता हो, उनको अब पहाड़ी दूध का भी जो है उनको अब लुत्फ मिलेगा और पहाड़ी दूध से जो फायदे होंगे निश्चित रूप से, चाहे पौष्टिकता को लेकर हो, पाचन को लेकर हो या हष्ट पुष्ट रहने को लेकर हो, क्योंकि दूध उसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है और उसमें भी यदि हमें पहाड़ी दूध मिलता है तो मैं समझती हूँ वो तो अद्भुत ही है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगी नैनीताल दुग्ध संघ को। 2022 का चुनाव नजदीक है, किस प्रकार से पार्टी की तैयारियां? 2022 के चुनाव के हिसाब से पार्टी की तैयारियां संपूर्ण हैं। पार्टी अपनी रणनीति लगातार बना रही है। मैं समझती हूं कि जिस प्रकार से धामी जी लगातार टेस्ट मैच के साथ में पर डे जो है वनडे की तरह जो है 2020 की तरह जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि हम लोग 2022 में धामी जी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे और मैं समझती हूँ कि ये प्रचंड बहुमत की सरकार जो आज हम 57 पर है वो 60 के पार जाएगी। नैनीताल दुग्ध संघ द्वारा अब आंचल दूध के साथ ही उपभोक्ताओं को अब पहाड़ी गाय का दूध भी देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रामनगर रविवार को पहुंची प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पहाड़ी गाय दूध का लॉन्च करते हुए कहा कि यह दूध पौष्टिकता के साथ ही पाचन क्रिया और कई जो है पौष्टिक
गुण इसमें दूध में है। उन्होंने कहा कि यह दूध उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। उन्होंने इसके लिए नैनीताल दुग्ध संघ को बधाई देते हुए कहा कि आज नैनीताल दुग्ध संघ द्वारा प्रतिदिन करीब 1 लाख टन दूध जो है उपभोक्ताओं को वितरित किया जा रहा है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पहाड़ी गाय का दूध भी अब आज से जनता के बीच जाएगा। इसको लेकर इनका टारगेट और बढ़ेगा। उन्होंने प्रशंसा करते हुए सभी दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की भी जमकर प्रशंसा की है। तो वहीं 2022 के चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दावा किया कि अभी तो हम 57 पर हैं और 2022 में 60 से पार सीटें जीतकर उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। तो वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों को भी जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रदेश के हर इलाकों में जा रहे हैं और विकास कार्यों को लेकर लगातार उनके द्वारा तेज गति से कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। कार्यक्रम में रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत के अध्यक्ष बेला तोलिया, पूर्व अध्यक्ष युवा मोर्चा और मंडी परिषद के चेयरमैन गजराज बिष्ट सिंह सहित कई भाजपा के नेता और दुग्ध संघ के अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग के निर्माण को लेकर संघर्ष समिति कई सालों से प्रदर्शन करती आ रही है, लेकिन आज तक रेल मार्ग का कार्य शुरू नहीं होने से संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना है कि अंग्रेजों के शासनकाल से प्रस्तावित रेल मार्ग की अनदेखी की जा रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अनुरोध किया है कि वो बागेश्वर टनकपुर रेल निर्माण के लिए जल्द ही बजट स्वीकृत करें, साथ ही रेल लाइन निर्माण को हरी झंडी दिखाएं। वहीं कार्यकर्ताओं ने रेल का काम शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की बात कही है। बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग का यहाँ पर आज मासिक बैठक है। इस बैठक में हम हमेशा बागेश्वर रेल लाइन के बारे में चर्चा करते हैं। जो ये आज 17-18 सालों से लगातार हम इसे चलाए आ रहे हैं आंदोलन को, धरना प्रदर्शन हर कुछ हथकंडे हमने अपना चुके हैं, लेकिन हर बार इतने साल हो गए हैं, सर्वे के अलावा हमें आगे को कुछ भी नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि अभी हमारे नए मुख्यमंत्री जी यहाँ पर धामी जी चुने गए हैं, पुष्कर सिंह धामी जी। तो हम चाहते हैं इनके द्वारा अगर यहाँ पर रेल का बजट मिल जाए तो हमें बहुत ही खुशी होगी। आज बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग निर्माण के लिए यहाँ पर संघर्ष समिति की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती नीमा डफोडी जी और हमारे समिति के महासचिव श्री खड़गराम आर्या जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक मासिक बैठक जो हमेशा चलती आती है, तो यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया है। आज हम भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि जो हमारी वर्षों 2004 से यहाँ पर संघर्ष समिति के जो अब हमारे अध्यक्ष भी नहीं रहे माननीय गुसाई सिंह डफोडी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक संघर्ष समिति का गठन किया गया था और उस संघर्ष समिति ने माननीय स्वर्गीय गुसाई सिंह डफोडी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर में वहाँ पर अनशन किया था और बागेश्वर से टनकपुर तक एक पदयात्रा भी निकाली थी। तो इस प्रकार हमेशा ये संघर्ष करते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी भारत सरकार हमेशा इस रेल मार्ग के लिए सर्वे करते आ रही है, जो बड़ा कष्टदायी है। पिथौरागढ़ दौरे पर आई उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश चुनाव की मीडिया प्रभारी जरीता लेथफ्लांग ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधा है। दरअसल जरीता लेथफ्लांग ने भाजपा की आशीर्वाद यात्रा को अभिशाप यात्रा करार दिया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में भाजपा ने प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। जरीता ने भाजपा सरकार को प्रदेश को पूरी तरह से विफल करार बताते हुए कहा कि आशीर्वाद तब लिया जाता है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, लेकिन भाजपा ने प्रदेश में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए वो आशीर्वाद ले। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस तरीके से उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बदलने की प्रयोगशाला बना दिया है, उससे ये साफ पता चलता है कि भाजपा जनता के हित के लिए कोई काम नहीं कर पा रही है। जरीता ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश का विकास कर सकती है और राज्य को सजे सकती है। आप किस तरीके से जो गवर्नमेंट 4.5 साल से विफल रही है, जो 4.5 साल से लोगों के बीच नहीं जा पाई है, सिर्फ उनको मिसगाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। हमें खुद पता है कि किस तरीके से वो लोगों को लोगों को बुद्धू बनाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आशीर्वाद
उससे लिया जाता है जब आप कुछ अच्छा काम करो। तो हमें लगता नहीं है कि बीजेपी 4.5 सालों में कोई अच्छा काम किया है, क्योंकि जो भी काम उन्होंने किया है वो सिर्फ लोगों को अपने झूठी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए इसको ये काम किया है। और इसको आशीर्वाद यात्रा इसलिए नहीं बोला जा सकता, इसको अभिशाप यात्रा इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड की जो जनता है वो त्रस्त हो चुकी है और उन्हें पता है कि सिर्फ कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो स्थिरता ला सकती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही दल बदल तेज होता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के नेता बीजेपी में तो बीजेपी के नेता कांग्रेस में जाने लगे हैं। ऐसे में भाजपा के सबसे बड़े गढ़ रायपुर विधानसभा में कांग्रेस ने बड़ी सेंधमारी की है। यहां आज भाजपा नेता और आरएसएस से जुड़े महेंद्र नेगी को हरीश रावत की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान जिस तरह से कांग्रेसियों का हुजूम उमड़ा उससे ये साफ हो रहा है कि यहां भाजपा के किले में कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी है। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा पर जमकर हमले किए। वहीं महेंद्र नेगी ने कहा कि वो जिंदगी भर अध्यापक रहे, कभी भाजपा की सदस्यता नहीं ली बल्कि संघ से जुड़े रहे, जिसके चलते आज वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। भव्य कार्यक्रम में आदरणीय महेंद्र सिंह नेगी जी का, आदरणीय भाई शिषपाल सिंह जी का, भाई राजकुमार जायसवाल जी का कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने पर इन सब भाइयों का, उनके साथ तमाम उनकी टीम का, तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज केंद्र में 7.5 साल के शासन के बाद और राज्य में करीब 4.5 साल के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऐसे दिग्गज लोग जो कि नैतिकता को जानते हुए इस पार्टी का इस रूप में समर्थन कर रहे थे कि ये पार्टी देश को और राज्य को बुलंदी तक पहुंचाएगी, मायूस होकर, हतोत्साहित होकर आज फिर कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। पार्टी का सदस्य नहीं होता तो मैं एनजीओ के रूप में सामाजिक कार्य करता था, सामाजिक कार्य करता था। आज मैं पहली बार राजनीतिक रूप से राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। आज महेंद्र सिंह नेगी जी, जिनको सारा देहरादून गुरु जी के नाम से जानता है, शिषपाल सिंह रावत जी जो यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री रहे हैं, हमारे राजकुमार जी जो मसूरी से चुनाव लड़े थे विधानसभा का, और उनके हजारों साथी, देहरादून का कोई किनारा नहीं है जहां से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, कुछ सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता महेंद्र सिंह नेगी जी के राजनीतिक मित्र और अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत लोग। बाजपुर के राजभवन धर्मशाला में ओजस वेलफेयर सोसाइटी की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के डॉक्टरों की ओर से लोगों को परामर्श दिया गया और साथ ही लोगों को संस्था की ओर से निःशुल्क दवाएं बांटी गई। आपको बता दें कि बाजपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सकों और व्यवस्थाओं की कमी से लगातार जूझ रहा है, जिसका नतीजा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में लोगों को सही से इलाज नहीं मिल पाया। इस वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसे ध्यान में रखकर शिक्षक रावेंद्र चौहान ने युवाओं के साथ मिलकर ओजस वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया। इस दौरान सीईओ वंदना वर्मा ने कहा कि इस तरीके से शिविर से लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं संस्था अध्यक्ष रावेंद्र चौहान ने कहा कि संस्था की ओर से आगे भी इसी तरह के शिविर का लगातार आयोजन किया जाएगा और लोगों की मदद की जाएगी। हमने वैश्विक महामारी के दौर में देखा कि लोग कितने परेशान हुए हैं। इसी को मद्देनज़र रखकर हमारे कुछ स्वयंसेवक हमसे जुड़े और जिसको लेकर हमने एक ओजस वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो गरीब या ज़रूरतमंद लोग हैं उनको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देना है। ठीक है, अभी इस कैंप का हमने एक प्रथम कैंप का आयोजन किया है जिसमें हमने 8 तरह के विभिन्न डॉक्टरों को बुलाया है, जिसमें हमारे हृदय रोग, अस्थि रोग, आपके बाल रोग, चिकित्सा आपके त्वचा रोग
और विभिन्न प्रकार के और भी डॉक्टर्स आए हुए हैं और ये निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और ये कैंप निरंतर आगे चलते रहेंगे जिससे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को इस सुविधा का लाभ मिले। आज राम भवन बाजपुर में जो ओजस सोसाइटी ने एक निःशुल्क कैंप लगाया है जिसमें 7 तरह की स्पेशलिटी हैं, फिजिशियन है, सर्जन है, ऑर्थोपेडिशियन है और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, दांतों के डॉक्टर हैं। तो इसमें जो है जो लोग गरीब आदमी हैं उनको निःशुल्क सेवा मिलेगी। आजकल कोरोना ना के बराबर चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी डॉक्टर्स जो हमारे बाजपुर क्षेत्र के हैं और वो सब डॉक्टर जो हैं निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। एक अच्छी पहल है और इसमें लोगों को बहुत राहत मिलेगी। वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है और इसमें 8 प्रकार के अलग अलग डॉक्टर्स को बुलाया गया है और क्षेत्र में पहले से ही प्रचार प्रसार करके सभी क्षेत्रवासियों को इस हेल्थ कैंप के बारे में बताया गया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है और कोविड के काल में लोगों को कुछ मदद की जाएगी सोसाइटी के द्वारा। हम आशा करते हैं कि पुलिस विभाग के लिए भी हम लोग ऐसा ही हेल्थ कैंप करवाएंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।